आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में रामनवमी की तैयारियां इस वक्त कैसी है। श्रीनगर के लाल चौक पर पूजा की तैयारी हो रही है, जिससे पहले दुर्गा अष्टमी पर कश्मीरी पंडितों ने सनातन के शक्तिवर्धक यज्ञ में अपनी आहुति दी। कश्मीर में गूंजा जय जय श्री राम, भगवामय हुआ लाल चौक। आज रामनवमी है, यानी जो भगवान राम है उनका आज जन्मदिन है। और इस बीच आप देखिए जो श्रीनगर के यहाँ के कश्मीरी पंडित से उनकी तरफ से एक शोभा यात्रा निकाली गई है, जो कि हबकतल का जो मंदिर है वहां से निकालकर मुख्तलिफ मंदिरों से होकर आप लाल चौक में पहुंचे। इंडियंस क्या कहते हैं नहीं, इस एंगल से नहीं देखना है, इसे देखिए डेवलपमेंट के एंगल से, इसे देखिए हम उनको कितना मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, देखिए वहां पे हम इकोनॉमिक बेहतरियां कर रहे हैं, देखिए हमने राइट्स वापस ले लिए, हमने उसको यूनियन टेरिटरी बना लिया, लेकिन हमने वहां पे बहुत कुछ और जो है वो दे रहे हैं। वो कुछ भी हो, किसी भी मुल्क का जो भी त्यौहार है वो मनाना चाहिए। कश्मीर के जितना हमारे पाकिस्तान का बजट है ना, जस्ट नरेंद्र मोदी इतना कश्मीर को बजट दे रहा है। $14 बिलियन बजट दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, ये बड़ी इम्पोर्टेंट किस्म की जो है डेवलपमेंट है कश्मीर के हवाले से। कि क्या हम इसको बाकी सबकी शिकस्त और पीएम नरेंद्र मोदी की जीत कहें? देखें, अगर आप इसको शिकस्त और जीत की टर्म्स में देखें तो डेफिनेटली ये मोदी साहब की बहुत बड़ी फतह है। ये मिला है, उससे ये पता लगेगा कुरान अल्लाह की किताब नहीं है और मोहम्मद साहब उसके रसूल नहीं है। इस्लाम कह रहा है ला इकरा, वो कह रहा है पढ़ो, लेकिन ये पढ़ नहीं रहे, पूछ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। अगर ये पढ़ेंगे तो इनको बहुत कुछ पता लग जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये पूछते हैं। कुरान हक है, सच है, हर मुसलमान उस पर यकीन रखता है। तुम्हारे सही होने से गलत होने से हम पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कुरान हिदायत है, कुरान हिदायत है, हिदायत कुरान ये नहीं कुरान ट्रांसलेट है, सीधा सीधा लिख तो रहा है इसके अंदर, आप पढ़ो ना। वो बोलता है ये फलाने मजहब का पानी है, उसने वाटर सप्लाई लगाया, मैंने नहीं पीना। तुम्हारा भाई उधर यूरोप में होता है, तुम्हारा भाई यूरोप में पैसे गोरू के पानी का भी मजहब निकल आया है। अब बाल खुले हैं, सरों पे दुपट्टे नहीं है, पैंट शर्ट्स पहनते हैं। अब ये यहाँ माहौल देख लें, तो इस वजह से वो लोगों का माइंडेड है कि यहाँ इस्लाम तो है ही नहीं और नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, इस्लाम ये है कि औरत का ये जो नाखन है ना, ये भी नजर नहीं आना चाहिए। आप भिखारी मुल्क हैं या नहीं है, ये हम नहीं कहते आपके। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद जी मांगने आया है, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे अपने कौम पे। वो बता रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब बता रहे थे कि किसी भी देश में जाते हैं तो वो उनके देश के लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं ये भाई साहब। सबसे पहला बेसिकली अप्रोच है जो इंडिया कश्मीर को देने जा रहा है, वो कह रहे हैं जी हम आपको लद्दाख से कनेक्ट कर देंगे, हम आपकी कनेक्टिविटी कर रहे हैं, हम तो देखें आपके लिए काम कर रहे हैं, हमने तो डेवलपमेंट करना है। अच्छा, ये चीज जब पाकिस्तान के कश्मीर वाले देखते हैं, वो कहते हैं जी हमारी बिजली महंगी है, वो कहते हैं जी यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। मतलब 50,000 लोग वहाँ पर खुशी मना रहे हैं डेवलपमेंट पे। देखिए, कई चीजें होती नेगेटिव, कई होती पॉजिटिव। नेगेटिव तो हर बंदा डिस्कस करता है, पॉजिटिव ये है कि भाई उधर की आवाम खुश है। तो मैं यही पूछूंगा कि एक्स मुस्लिम जो आपके नाम के पहले लग चुका है, इसकी वजह क्या थी? इल्म होता है जी, जानकारी होती है। आदमी जब इल्म हासिल करता है कोई तो उसको मिलता भी है ना। तो हमें जो इल्म मिला है उससे ये पता लगेगा कुरान अल्लाह की किताब नहीं है और मोहम्मद साहब उसके रसूल नहीं है। मतलब आपको ये इल्म हुआ कैसे और कब हुआ? पढ़ के हुआ है ना, इसको पढ़ा है ना, कुरान को, हदीसों को, तफसीरों को, जितनी भी हैं ये सब पढ़ा है ना, पढ़ने के बाद पता लगा। लोग जो कुरान पढ़ते कहते हैं वो कोई हाजी बन जाता है, कोई सूफी बन जाता है, आप कुरान पढ़ के एक्स मुस्लिम बन गए, ये तो बड़ी अजीब चीज़ नहीं हो गई? वो पढ़ के नहीं बनते, वो ऐसे ही पढ़ते हैं अरबिक लैंग्वेज के अंदर, उनको तर्जुमों का नहीं पता होता, उनको जानकारी नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो पढ़ दिया उन्होंने, उनको ये नहीं पता कि इसके अंदर ये लिखा क्या है, अरबिक में इसको कह क्या रहे हैं। नहीं होना चाहिए। हम इस चीज को कैसे वो इन कर सकते हैं ऐसा मुस्लिम? लेकिन जो अगर वहाँ पर गैर मुस्लिम बसते हैं, हम उनके हकूक कैसे सल्ब कर सकते हैं? इंसानियत इस चीज का हकूक का ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उनके मजहब को आपने यानी कंट्रीज में इन करें। नहीं, सबको हमारे साथ है तो हमारे साथ त्योहार मनाए, छोड़े सब कुछ। अब कन्वर्जन की बात कर रही हैं। क्यों करें वो? आप किसी को धर्म बदलने पर कह रही हैं, इतनी बड़ी बात है ये। मैं कह रही हूँ कि वो अब हम में आ गए, मैं अगर बहुत पीछे से पुराने तो फिर आप छोड़े, अब पाकिस्तानी है सब कुछ उनका। पाकिस्तान के अंदर कायदे से नहीं कहा था
मैं तो कह रही हूँ नहीं, मैं उनके साथ उनके त्योहार नहीं सेलिब्रेट करूंगी, मैं अपने ही करूँ। बात करें, ये वो चौक होता था जहाँ पे हर वक्त सन्नाटा, ये वो चौक होता था जहाँ पे पत्थर बरसाए जाते थे, ये वो चौक होता, हर तरह की हड़तालें यहाँ से निकलती थी। आज ये चौक टूरिस्ट पॉइंट बन गया। आज ये चौक पे तिरंगे की जो है लाइट्स जलती है, 2-2 बजे तक टूरिस्ट होते हैं। और इंडिया का ये दावा है कि हम इसको दूसरा स्विट्जरलैंड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर को हम इंडिया की सुपर पावर बनाएंगे, और वो बना भी इतनी तेजी से, कश्मीर बदल रहा है इतनी तेजी से। अगर नहीं बदला तो हमारा नैरेटिव नहीं बदला कि कश्मीर हमें चाहिए। बस देखिए, कश्मीर किसको चाहिए उधर की आवाम फैसला करेगी, ना इंडिया फैसला कर सकता है ना पाकिस्तान फैसला कर सकता है। 1 लाख दिए जला के जो श्रीनगर के अंदर उन्होंने फैसला कर दिया कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। देखिए, जाहिर बात है अब दुनिया बड़ी समझदार हो गई है, अब ये सरहदों को भूल गई है दुनिया। अब डेवलपमेंट को, मुआशत को, सुकून कहाँ है, उनको पैसा किधर से जनरेट होगा, उनको चीजें कहाँ से मिलेगी, उनको बच्चों का मुस्तकबिल किधर है, वो इन चीजों की तरफ जा रहे हैं। देखिए, आप थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इंडिया क्या कर रहा है कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी है। हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। हम कश्मीर को बताना चाहते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स के एंगल से देखा जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के एंगल से देखा जाए, इंटरनेशनल लॉ के एंगल से देखा जाए। हम चाहते हैं कि जी आप कश्मीर को देखें कि वहां पे जो जिसे कहते हैं इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो रही है और रिप्रेशन हो रहा है। हम हमारा एंगल ये, इंडियंस क्या कहते हैं नहीं, इस एंगल से नहीं देखना है, इसे देखें डेवलपमेंट के एंगल से, इसे देखें हम उनको कितना मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, देखिए वहां पे हम इकोनॉमिक बेहतरियां कर रहे हैं, देखिए हमने राइट्स वापस ले लिए, हमने उसको यूनियन टेरिटरी बना लिया, लेकिन हमने वहां पे बहुत कुछ और जो है वो दे रहे हैं। ये एक बेसिकली अप्रोच है जो इंडिया कश्मीर को देने जा रहा है। वो कह रहे हैं जी हम आपको लद्दाख से कनेक्ट कर देंगे, हम आपकी कनेक्टिविटी कर रहे हैं, हम तो देखें आपके लिए काम कर रहे हैं, हमने तो डेवलपमेंट करना है। अच्छा, ये चीज जब पाकिस्तान के कश्मीर वाले देखते हैं, वो कहते हैं जी हमारी बिजली महंगी है, वो कहते हैं जी यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, वो कहते हैं यहाँ पे कश्मीरी जो है रोजगार लेने के लिए जाते हैं, कराची जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो वो बेसिकली 2 मॉडल क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अगर आपको याद हो G20 के ऊपर उन्होंने एक टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कराई और उन्होंने कहा कि जी हम तो यहाँ पे देखें टूरिज्म का काम कर रहे हैं, देखें ये तो कश्मीर तो टूरिस्ट स्पॉट है, आए यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। आपको याद होगा माजी में एक फॉर्मूला रेसिंग कॉम्पिटिशन करा दिया था उन्होंने श्रीनगर के अंदर। सो द क्वेश्चन इज के बेसिकली 2 डिफरेंट मॉडल क्रिएट किए जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि आप देखिए कि वो कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिवाइवल, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ कश्मीर विद इंडिया और उसको लिंक करना चाह रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है। ये मैसेजिंग है फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। क्या पाकिस्तान ने जिस अंदाज से हम चीजें लेके चल रहे हैं ऐसे चलेंगे? क्या हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? कब लास्ट टाइम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है या पाकिस्तान की हुकूमत ने है लास्ट टाइम कश्मीर के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट खोला था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स और समथिंग बिग, तो उसमें ओनरशिप आती है। फिर आपने आज के दौर में बेसिकली उनको ये पता चल गया है कि देखिए इंडिया इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से, ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से, या जो हम वहां पे इस वक्त वो पाकिस्तान कहता है कि कब्जा किया हुआ है, वो कहते हैं इसमें हम इंटरनेशनली तो हमने इस मसले को लेके नहीं जाना। आपको याद है वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक जाती इंटरनल मसला है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ वो कहते हैं हमने बैठ के बात ही नहीं करनी। अपनी पार्लियामेंट से उन्होंने इसके ऊपर ठप्पा लगवा लिया और कहा कि जनाब ये तो हमारा इंटरनल चीज और 370-35 रिवोक कर दिया, तो वो रिवोक कर रहे हैं। पाकिस्तान में लहराया हिंदुस्तान का भगवा रंग का झंडा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानियों ने ही मनाया जम करके यहाँ पर रामनवमी का त्यौहार। आगे आने वाला वीडियो देखेंगे तो आप लोग भी मस्त हो जाएंगे, देखकर आपका भी सीधा गदगद हो जाएगा कि किस तरीके से सनातन धर्म की संस्कृति अब देश में ही नहीं विदेशों में भी लहरा रही है और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में भी लहरा रही है। आइए पहले वीडियो को देखते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करने यहाँ पर आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भगवान श्री राम के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि देख पाएं कि भगवान श्री राम से कितने भक्त लोग प्यार करते हैं। चलिए ये वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो देखा किस तरीके से भगवान श्री राम का झंडा पहले यहाँ पर जब मोदी जी सरकार नहीं थी तब खाली भारत में मनाया जाता था, पर अब उस झंडे की महत्वता इतनी बढ़ गई है, इतनी अधिक हो गई है कि अब इस झंडे को भारत में साथ साथ विदेश में भी लहराया जा रहा है। अभी आप अगर कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो आपको वीडियो दिखाएंगे कि दुबई के शेख ने भी मनाया है ये रामनवमी का त्यौहार और इतने धूमधाम से मनाया है कि क्या बात पूछने को। दुबई में भी इस तरीके का त्यौहार मनाया जा रहा है जिस त्यौहार को लोग नहीं पूछते थे, जो लोग सिर्फ भारत में ही नॉर्मल ढंग से मनाया जाता था, अब वो त्यौहार इतना प्रचंड रूप ले लिया है। भारत की संस्कृति इतनी प्यारी है ही कि सभी भक्त लोग, सभी बाहर के लोग, सभी मुस्लिम लोग, सभी मतलब कि सऊदीया जो मुस्लिम कंट्री है वो भी भारत की संस्कृति से प्यार करने लगे हैं और भारत के
मतलब हर एक त्यौहार को धूमधाम से मनाने लगे। ये देखकर बड़ा गर्व होता है कि हम एक हिंदू हैं। अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताइए कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ देख रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। वीडियो शेयर किया करिए, और जो भी आप लोग कमेंट में पूछना है जरूर पूछिएगा। और उससे आपको बात करते हैं यहाँ पर मेन मुद्दे की बात। पाकिस्तान में भी बनाई गई है जम करके भगवा रंग के साथ साथ यहाँ रामनवमी का त्यौहार। इसको देख कर कुछ मौलानाओं की तो जली पड़ी है, फटी पड़ी है, पर उनसे क्या ही फ़ायदा। उन लोगों का काम ही ऐसा है कि कोई भी काम अगर भारत में होगा तो उनका पहले पिछवाड़ा गीला हो जाएगा और वो जलने लगेंगे। तो इस पर कोई बात पूछने को नहीं, इस पर क्या ही बात करें, इसको छोड़ ही देते हैं। उसके बाद आपको क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से अभी तक शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लाएँ जो कि बेहद ही खास होगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।